जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 40 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 21 जून 2025 को सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एक पाइप एक टैंक को 27 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखो भी एक पाइप ए है और वो भर रहा है, प्लस से शो कर दो। पाइप बी है वो खाली कर रहा है, माइनस से शो कर दो। ये 27 घंटे में भर रहा है और ये आपका 28 घंटे में खाली कर रहा है भी। दोनों का एलसीएम देख लो कितना आएगा, तो दोनों का जो एलसीएम है वो 756 आ जाएगा भी, 756। तो यहां से ये आपका 28 बार चला जाएगा और ये आपका 27 बार डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब बी है वो 1 घंटे के अंदर है वो 27 लीटर पानी बाहर निकालता है, ए है वो 1 घंटे के अंदर है वो 28 लीटर पानी है वो अंदर डालता है। अब आपको ये बताना भी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो पाइप ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो 1 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी अंदर डालेंगे, तो 1 लीटर पानी है वो अंदर जाएगा। अब देखो भी 756 लीटर पानी है आपके पास में टोटल। अब इस जो कि टैंक की धारिता है एक प्रकार से भी, टैंक के अंदर 756 लीटर पानी आ सकता है। अब ये बताना भी 1/4 भाग, यानी 756 का आपको 1/4 भाग है वो बताना है कितने घंटे में भरेगा। 1 घंटे के अंदर है वो 1 लीटर पानी अंदर डाल रहा है, तो 756 इंटू 1/4, तो ये आपके पास में इतना पानी है वो कितने में डालेगा, तो ये 4 एकम 4 और 4 दूए 8 और 4 एकम 4 बच गया। यहां पे कितना भी 3 35 4 8 32 और 4 निम 36, यानी 189 घंटे के अंदर है वो उसका 1/4 भाग है वो भर देगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसने बोला भी जिस प्रकार से JROK को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है HPMI, तो यहां से सबसे पहले -2 किया, देन उसके बाद में -2 -2 सभी में -2 कर रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे -2 कर दो, तो 4 में से 2 गया 2 और 12 में से 2 गया 10 और 9 में से 2 गया 7 पे G आ जाएगा और E 5 पे आता 2 गया, तो आपके पास में बचेगा 3 पे आ जाएगा C। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, BJGC पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक गोल मेज है, उनके चारों ओर 7 कैंडिडेट बैठे हैं भी, सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है भी। ये लो भी एक गोल मेज है और 7 सीट बना लो, तो 1 2 4 6 और 7। अब G के दाएं से गिनने पर G और E के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है भी। G के दाएं से गिनने पर, G के दाएं से गिनने पर, तो G को मैं यहां पे बैठा दूं, G का दायां कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि सेंटर की ओर सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो G और E के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो E आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला है भी E और B के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, E और B के बीच में, तो E ये रहा, और E और B के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो दोनों के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। आगे इसने बोला है भी G और F के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, G ये रहा, और G और F के बीच में, तो F आपका यहां पे आएगा, तो G और F के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। C और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, B आपका ये रहा, C और B के बीच में, तो 1 और 2 B आपका C यहां पे आ जाएगा, C और B के बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे। इधर आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी G बैठा है यहाँ पे।
आगे देखो भी, आगे इसने बोला भी डी है ना, वो अब डी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, डी और एफ के बीच में, एफ ये रहा और डी आपका यहां पे आएगा, तभी डी और एफ के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। अब ए आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी डी के दाएं से गिनने पर ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो डी के दायां, डी का दायां कौन सा होगा ये, और दोनों के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके बाद में यहां पे आपको बताना है भी नंदन के पास कुछ कंचे थे और जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बांट दिए तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष रह गए और उसने कंचों को 41 और 28 बच्चों में 41 और 48 बच्चों में बराबर बांटा होता तो भी उसके पास में क्रमशः 13 और 20 कंचे शेष बचते। लेकिन जब उसने 53 बच्चों में बराबर बांटे तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा, यानी 53 से वो संख्या डिवाइड हो गई। तो नंदन के पास प्रारंभ में जितने कंचे थे उनकी संख्या के बीच हो सकती है। अब देखो भी, जो भी संख्या आएगी वो 53 से डिवाइड होनी चाहिए, 53 से डिवाइड पूरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप ऑप्शन से उठा लो, आप ऑप्शन से उठा लो, यानी ऑप्शन में मैं पहली संख्या उठा रहा हूं, पहला ऑप्शन उठा रहा हूं, पहले संख्या यहां पे क्या है 7834। अब 7834 को अगर मैं 53 से डिवाइड करूं, 53 से डिवाइड करूं तो मेरे पास में कितना बनेगा, तो ये मेरे पास में 53 एकम 53 बच गया, मेरे पास में कितना भी, ये बच गया 25 उतारा 3, तो ये हो जाएगा 4 बार चला जाएगा, तो आपके पास में 212 और 212 से अब आपके पास में 41 शेष रह गया, ऊपर से 4 उतार लिया, फिर आपका भाग चला गया 7 बार, तो ये हो जाएगा आपके पास में 371 और आपके पास में बच गया 43। इसका मतलब क्या है भी, इसका मतलब ये है भी 7834 में अगर मैं 43 जोड़ दूं, 7834 में अगर मैं 43 जोड़ दूं तो मेरे पास में ये संख्या 53 से डिवाइड हो जाएगी। तो 53 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो इसमें मैं क्या कर देता हूं, प्लस में 43 ऐड कर देता हूं, तो ये मेरे पास में मान आ जाएगा कितना भी 7834 प्लस में 43, तो ये आ जाएगा 7844, यानी 7844 है ना, वो संख्या 53 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अब ये करते हैं भी 7834 में से 43 माइनस कर दूं तो वो भी संख्या 53 से डिवाइड है, तो 43 अगर मैं इसमें से माइनस 43 कर दूं तो मेरे पास में ये आ जाएगा 77, तो 7791। अब यहां पे देखो भी, या तो वो संख्या 7791 आनी चाहिए या फिर 7834 आनी चाहिए। देख लो इस सभी ऑप्शन के बीच में कौन कौन सी ये संख्या कहीं पे आ रही है क्या। देखो भी 7844 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यानी ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में यहां पे 7844 आ रहा है क्या, दोनों के बीच में नहीं आ रहा यहां पे, तो यहां पे भी नहीं आ रहा क्योंकि 64 से चालू हो रहा है 74 तक है, और ये 14 से स्टार्ट हो रहा है 24 तक है, तो इसमें भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 7791 देख लो, यहां पे 94 से शुरू हो रहा है और यहां पे 7700 है नहीं, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है, कौन सा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी डिवाइड को आपको क्या करना है, डिवाइड को माइनस में और माइनस को डिवाइड में, मल्टीप्लाई को प्लस में, प्लस को मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपके पास 4320 डिवाइड बाई 96 प्लस में 37 मल्टीप्लाई 21 और माइनस में 372। अब आपको मान बताना है भी इसका मान कितना आएगा। तो यहां पे सबसे पहले है वो आप 96 से डिवाइड कर दो, इसको 96 से डिवाइड करोगे 4320 को डिवाइड बाई 96, तो आपके पास मान आएगा 45। कितना आ जाएगा भाई, इसका मान 45 आ जाएगा भाई, ठीक है। प्लस में 37 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो भी, 37 इंटू 21, 37 इंटू 21, तो ये मान आ जाएगा 777। माइनस में आपके पास में कितना आ जाएगा 372। अब देखो भी इसके अंदर 777 में प्लस कर दो 45, तो मान आएगा 822। 822 माइनस में 372, तो मान कितना बनेगा भी 0 और ये 5, देन उसके बाद में यहाँ पे 7 और ये बन जाएगा आपके पास में 7 में से 3 जाएगा तो 450 आ जाएगा भाई। 450 कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि 674 केले 3 बंदरों के बीच में 17
बटे 2 अनुपात 14/6:2/5 के अनुपात में आपको यहां पे बताना है। तो इसके अंदर है वो आपको तीसरे बंदर के कितने के लिए मिले हैं ये आपको बताना है। देखो भी 2, 6 और 5 का एलसीएम लेकर के और इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो यानी मैं 30 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 30 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 17 × 15 और 17 × 15 255 अनुपात यहां पे अगर 30 से मल्टीप्लाई करवाऊं 6 × 5 = 30, 5 और 14 × 5 = 70। देन उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 6 × 2 = 12। तो सभी को क्या किया है हमने 30 से मल्टीप्लाई किया है, 30 से मल्टीप्लाई किया है। अब नया अनुपात आपके पास में ये आ गया और इसका जो कुल योग है, इसका जो कुल योग है वो कितना है? तो योग आपके पास में 337 है। 337 का मान कितना है? तो 337 बराबर में 674। तो एक का मान कितना आ जाएगा? तो 674/337 आपको मान ज्ञात करना है। तीसरा बंदर कौन सा है? 12। तो तीसरा बंदर का जो अनुपात है वो 12 है। तो 337 एकम 337 दुए 674 12 दुए 24। तो आपके पास में मान कितना आ गया? 24। कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह खनिज आधारित उद्योग है जो एस्क या अन्य खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और इस्पात। लोहा और इस्पात यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है। अब इसको साइन कोस के अंदर चेंज कर लो। सेक क्या होता है? तो सेक बराबर होता है भैया 1/कोस, 1/कोस। और टेन बराबर क्या होता है? तो टेन बराबर आपके पास में हो जाएगा साइन बटा कोस, साइन बटे कोस हो जाएगा। अब मान रख दो तो 7 पहले ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, सेक को मैं लिखूंगा 1/कोस, ठीक है। देन उसके बाद में 1/कोस ए लिख दो या थीटा लिख दो, एक ही बात है। यहां पे 1 प्लस में साइन ए है और सेक को मैं क्या लिखूंगा? तो सेक को लिखूंगा, सेक को 1/कोस लिखूंगा और माइनस में इसको लिखूंगा साइन बटा यानी टेन को साइन बटा कोस लिखूंगा। अब देखो भी यहां पे -4 चल रहा है, इसके अंदर ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, 7 का 7 आ जाएगा और 1 प्लस में साइन ए बट्टा आपके पास में क्या आ जाएगा? कोस ए। और उसके बाद में यहां पे आपके पास में इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कोस एलसीएम आ जाएगा इसका कोस, और यहां पे बन गया आपके पास में क्या? 1 माइनस में साइन ए। अब देखो भी ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा भी। तो ये बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे देखो भी कोस ए का कोस ए के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये मान आपके पास में क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर ए बन जाएगा भी। अब यहां पे 7 मल्टीप्लाई में पहले से चल रहा है भी और यहां पे माइनस का आपका 4 है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी आपको पता है भी साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से आपके पास में इसका मान क्या आ जाएगा? 1 माइनस सर्व समीकरण आपकी ये होती है भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इस साइन को दूसरी साइड में भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं मैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में 7 और कोस स्क्वायर थीटा बटे आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से आपके पास में माइनस का 4 है तो ये कैंसिल हो गया। तो 7 माइनस में 4 बराबर में 3। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी यदि 8,20,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। ये वार्षिक है, दर का क्या करना है? आपको आधा करना है भी, दर का आधा करना है और समय का क्या करना है भी? आपको दुगना करना है। तो यहां पे आपके पास में दर तो होगी 3% और समय हो गया आपके पास में कितना? 2 वर्ष। चीजें समझ में आ गई। अब आपके पास में 8,20,000 है, ठीक है, और 3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/100 आएगा भी। ये लो भी, अब इसका 3/100 तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो
और उसके बाद में डबल जीरो और 3 2 6 और ये हो जाएगा 24, तो 24,700, यहाँ पे भी 24,700 आएगा क्योंकि ये भी 3 बटा आपका 100 है। अब चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, कितना लगेगा 3 बटा 100 लगेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 6 3 18, 1 12 और 1 13, 1 और 6 और 1 7 738। अब देख लो भी यहां पे जोड़ोगे तो आपके पास 8 3 38 आएगा लास्ट में, तो 38 ओनली फॉर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, किस में आ रहा है 49,938, 49,938, तो कौन सा हो जाएगा ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यदि x प्लस 1 बट्टा x बराबर क्या है 11 है, तो x स्क्वायर प्लस में 1 बट्टा x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। अगर यहां पे अपने पास में ये फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यहां पे दोनों स्क्वायर कर दो, दोनों स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में x प्लस में 1 बट्टा x का होल स्क्वायर और बराबर में 11 का होल स्क्वायर। अब ये ओपन होगा तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में होगा, तो x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 2x और बराबर में 2x अपोन में यहां पे क्या आ रहा है आपके पास में, तो यहां पे आपके पास में x का स्क्वायर, ये आपके पास में क्या है x का स्क्वायर है और बराबर में ये आपके पास में मान क्या आ रहा है 121 आ रहा है, ये मान है वो आपके पास में 11 का स्क्वायर है वो 121 होता है। अब यहां से आपके पास से मान क्या निकल के आया, तो इसमें यहां से x का मान निकाल लो, आप x का मान निकालोगे तो देख लो हो सकता है क्या इसके अंदर, तो x का मान निकालोगे तो यहां से आपके पास में मान क्या बनेगा फिर भी, तो ये बन जाएगा आपके पास में x इधर जाएगा तो ये बनेगा x प्लस में 1 बराबर में 11x और ये x इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में बनेगा 1 बराबर में 10x, x का मान आपके पास में कितना आ गया 1 बटा 10 आ गया अभी इस हिसाब से। तो अब यहाँ पे रख दो तो ये बनेगा आपके पास में 1 बटा 100 प्लस में 1 बटे 1/100, तो ये इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम लोगे तो ये बनेगा आपके पास में 101/100 और ये आ जाएगा आपके पास में 100/1, तो ये बनेगा आपके पास में 101 इसका आंसर। तो इस हिसाब से तो इसका आंसर इतना आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, आप करेक्शन करोगे तो ये आपके पास में बनेगा x प्लस में 1/x बराबर में 11। दूसरा आपके पास में पूछा ये है x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर बराबर कितना होगा ये आपको बताना है। दोनों स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 2x 1/x बराबर में 121, तो x से x कैंसिल हो गया, ये 2 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर बराबर में आपके पास में कितना आएगा 119, तो यहाँ पे आपका मान कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी इस तरीके से आपका जो मान आएगा वो आएगा 101, ठीक है, और यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने पर आपको 119 प्राप्त हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी मिस्टर सी बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। भी तो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है फिर दाएं मुड़ता है, तो ये लो भी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करवा दो भी, देन उसके बाद में फिर वो दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 11 किलोमीटर चला दो, देन उसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो भी 3 किलोमीटर ड्राइव करवा दो, देन उसके बाद में फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा और 4 किलोमीटर, तो ये लो भी 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, देन उसके बाद में फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अब दाएं मुड़ेंगे 3 किलोमीटर ड्राइव करेगा, तो ये लो भी 3 और 3 6, देन उसके बाद में फिर अंत में दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब अंत में 11 और 4 15 होते हैं, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा भी, ये लो यहाँ पे 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद में बिंदु बी पे रुक जाता है, ये बिंदु बी है और ए से उसने शुरू किया था भी, ये ए है बिंदु। अब ये बोलता है भी बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा, ए पर वापस पहुंचना तो इसे इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी आपकी पश्चिम दिशा है,
कितना चलना पड़ेगा, ये 5 किलोमीटर है आपका। ये देखो भी ये 3 है और ये 3 है, 3 और 3 6 हो गए, ये टोटल आपके पास में 5 है, तो इसका मतलब क्या है भी 1 किलोमीटर ज्यादा है ये आपका। और ये 11 और 4 15, तो ये टोटल 15 हो गया, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर है वो आपको पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी भारत के किस राज्य में भील जनजाति समुदाय की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वो आपका मध्य प्रदेश, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी पिथौरा चित्रकला में पिथौरा रंग बनाने के लिए दूध के साथ किसका उपयोग किया जाता है, तो महुदा का, दूध के साथ है वो महुदा का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा आपका पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो जे आता है 10 पे, 10 में से 1 गया 9, 1 गया 8, 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6, यानी एफ आ जाएगा भी, -1 कर रहे हैं। एन आता है 14 पे, 14 में से 1 गया 13, और इसी प्रकार से 11 में से 1 गया तो 10 आ जाएगा। जे यहाँ पे भी -1 कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, प्रत्येक में -1 कर रहा है। देन उसके बाद में 28, 28 में 12 जोड़ा तो आपके पास में 40, 40 और 12 52, 52 और 12 64, 64 में आप 12 ऐड कर दो तो ये हो जाए आपके पास 6 और ये 7 76, तो यहाँ पे एफ जे 76 आ जाएगा भाई, एफ जे 76 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अपदस्त नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बीरजिस केंद्र को किस स्थान, बीरजिस कदर को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया, तो वो लखनऊ का, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, 1 अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं बीच में। तो आई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, बी आता है आपका 2 पे, और एन आता है 14 पे, क्यू आता है 17 पे, एल आता है 12 पे, के आता है 11 पे, एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे। देखो भी क्या कर रहा है, ये कितना माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले +3 किया, उसके बाद में -5 का -6 कर दिया भी। देन उसके बाद में यहाँ पे 14 और 3 17, और यहाँ पे कितना माइनस किया है, तो 5 माइनस कर दिया भी, यानी 17 में से 5 गया 12, और यहाँ पे +3 कर दिया। देन उसके बाद में 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा भी। तो यहां से आपके पास में क्या है, इन दोनों में सेम लॉजिक है भी, लेकिन पहला अलग है, पहला है वो आपका अलग है, तो राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2024 तक भारत चौथा देश बन जाएगा जिसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर के बिलियन हो गया है। कितना बिलियन हो गया अभी, तो 701 बिलियन हो गया अभी, 701 बिलियन, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अप्रैल 2025 में किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति ने कतर में इराकी प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीरिया, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, मान लीजिए कि Z को प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या और M को पदार्थ के मूलतः द्रव्यमान और Na को अवोगाद्रो संख्या के रूप में निरूपित करते हैं, तो एकक सेल के घनत्व की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करोगे। तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है भी, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब यहां पर देखो भी, इसने बोला भी मान लीजिए कि Z को प्रति एक सेल में परमाणुओं की संख्या, यानी एक सेल के अंदर है वो परमाणुओं की संख्या है, वो आपको क्या कौन दर्शा रहा है, Z दर्शा रहा है भी, यानी एक सेल में परमाणुओं की टोटल संख्या कितनी है, Z है। अब यहां पे एक परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान है, M को पदार्थ के मोलर द्रव्यमान है, यानी एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, M है, और आयतन क्या होता है, आयतन है वो आपका क्यूब होता है भी, यानी मीटर क्यूब बोल दो या फिर सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, तो यहां पे आपके पास A3 क्यूब आ गया। अब यहां से आपके पास मान ये है भी, ये तो आपके पास में एक परमाणु का आया है, लेकिन इसने बोला भी मान लीजिए कि Z को प्रति एक सेल में परमाणुओं की संख्या है, Z यहां पे क्या है, प्रत्येक एक सेल के अंदर परमाणुओं की संख्या है,
तो ये आपके पास में 1 का मान है, तो ये परमाणु आपके पास में Z है। यहां पे टोटल परमाणु कितने भी Z है, तो ये लो भी Z से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में यहां से आपके पास में अवोगाद्रो संख्या कितनी दे रखी है, तो अवोगाद्रो संख्या दे रखी है आपके पास में Na। अवोगाद्रो संख्या को आप Na से शो करते हैं। ये आपका ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पे आ जाएगा अपॉन में Na। अब Na अवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, 10⁻23 मोल हो जाएगा अभी, ठीक है। अब ये मान, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, फिर ये इसका है वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला डी घनत्व है, तो डी बराबर हो जाएगा, ये डी बराबर है वो आपके पास में n इंटू एम ए क्यूब बटे ए की क्यूब इंटू एन ए। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर 7 व्यक्ति बैठे हैं, सभी का मुख है वो उत्तर की ओर है। अब एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं भी, तो एस को मैं यहाँ पे बिठा दे दूं, बाईं ओर 2 व्यक्ति है तो यहाँ पे 2 व्यक्ति आ जाएंगे। एस और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो 1 2 और 3, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। अभी टोटल 7 कैंडिडेट है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब इसने बोला भी टी है ना, वो एस के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। भी टी है वो एस के दाईं ओर, तो एस का दाएं ये होगा पहला, और दूसरा टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे इसने बोला टी और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एम को मैं कहां पे बिठाऊं, एम को मैं यहां पे बिठा दूं, तो टी और एम के बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे। एल है ना, वो ए के दाईं ओर किसी एक स्थान पे बैठा है, लेकिन एन के बाईं ओर किसी एक स्थान पे बैठा है। तो एन के बाईं ओर है, तो मैं एन को तो यहां पे बिठा देता हूं, एन के बाईं ओर, और एल है वो ए के दाईं ओर, तो ए को मैं यहां पे बिठा दूं, तो ए के दाईं ओर यानी यहां पे आपका एल आ जाएगा, और एन के बाईं ओर है भी। तो एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, तो एल के दाईं ओर 3 व्यक्ति है भी, कितनी है 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अनिरुद्ध को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनिरुद्ध अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो बुरहान से 2 घंटे कम लगेंगे, तो अनिरुद्ध की प्रारंभिक चाल कितनी है। इसको ऑप्शन चेक करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो भी ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन आपका सही करेक्ट आंसर होगा जो 90 को डिवाइड करता हो। तो यहां पे 6 है, ये भी 90 को डिवाइड कर रहा है, और 9 है, ये भी 90 को डिवाइड कर रहा है, और 18 है आपका, ये भी 90 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 है, ये भी आपका 90 को डिवाइड कर रहा है, सारे के सारे 90 को डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें देखो किस प्रकार से सोल्व आउट करोगे, तो 6 से अगर मैंने मान लिया भी उसकी चाल 6 किलोमीटर पर घंटे है, तो 90 को मैं 6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 6 कम 6 बच गया 3, और 15 छिक्के 90 यानी 15 घंटे आ गया। टाइम कितना लगा, 15 घंटे लगा। यानी अनिरुद्ध की जो प्रारंभिक चाल है वो 6 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो अनिरुद्ध को 15 घंटे लगेंगे ये दूरी कवर करने में। अब इसने बोला भी बुरहान से 3 घंटे कम लगते हैं, तो इसका मतलब बुरहान को कितने लगता है, अनिरुद्ध को बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो इसका मतलब बी से बुरहान, और बुरहान को 12 घंटे लगेंगे भी। अब ये चाल अपनी दुगनी कर ली, यानी 90/12, 90/12। अब 12 है वो 90 को डिवाइड नहीं कर पाएगा भी, 12 है वो 90 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मान पॉइंटों के अंदर आएगा, और यहां पे ये बोलता है 2 घंटे कम लगते हैं, तो इसका जो मान आना चाहिए वो 10 घंटे आना चाहिए। यहाँ पे 90 में 12 का भाग देंगे तो 10 घंटे आना चाहिए, जो कि दिस इज इम्पॉसिबल। उसके बाद में 9 है, 9 घंटा ले लो, 9 घंटा है, तो इसमें अगर मैं 90 में 9 किलोमीटर पर घंटा मान लूं उसकी चाल, तो कितना आ जाएगा, ये मेरे पास में 10 घंटे आ जाएगा भी। और ये बोलता है भी बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो बुरहान को कितना लगेगा, फिर समय 3 घंटे अधिक लग रहा है, तो इसका मतलब बुरहान को फिर 7 घंटे लगेंगे यही दूरी कवर करने में। अब उसने अपनी चाल को दुगुना कर दिया, तो दुगुना कर दिया तो ये कितना हो गया भाई, ये आपके पास में दुगुना कर दिया तो 18 हो गया। अब उसको कितना लग रहा है, 18 5 90 यानी 5 घंटे लग रहा है। अब ये बोलता है भी बुरहान से 2 घंटे कम लगते हैं क्या, बुरहान से 2 घंटे, यानी इनके बीच में 2 घंटे का गैप है क्या, बिल्कुल अभी 2 घंटे का गैप। तो यहां पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी ये ए बी को एक स्मार्टफोन 60% की हानि पर बेचता है, और बी सी को स्मार्टफोन 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने स्मार्टफोन है वो 42,206 रुपए में खरीदा, तो ए के लिए स्मार्टफोन की कीमत कितनी है, मैंने मान लिया एक्स है। अब देखो भी 60% की हानि पे बेचता है, तो यानी 40 में बेचेगा, और इनटू फिर आगे वाला बी है वो इसको क्या कर रहा है,
सी को 25% लाभ पे बेच रहा है तो ये लो भी 125/100। देन उसके बाद में बराबर उसका मूल्य कितना है 42,206। अब यहां से आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है तो जो भाग में वो मल्टीप्लाई में कर दो, मल्टीप्लाई में वो भाग में कर दो, तो 42,206 अपॉन में आपके पास में आ जाएगा 40 इंटू 125 इंटू 100 ठीक है। अब 25 चौके 100 और 25 पांजे 125, फिर 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से ये आपका 2 बार कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, तो लास्ट में 12 एक ही ऑप्शन में आ रहा है अभी, लास्ट में 12 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो 84,412 आ जाएगा भैया। कितना आएगा 84,412, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी सरलीकृत करना है, मान क्या आएगा। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल कर लो आप, तो 5 और 2 7 हो जाएंगे भी, तो ये बनेगा आपके पास में 81 माइनस में 5 और 2 7, 7 का 4 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 28 हो जाएगा भी, और प्लस में आपके पास में क्या आएगा 54 आएगा। तो ये मान बनेगा आपके पास में 5 और 13 माइनस में 28, तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना भी ये बन जाएगा 107। कितना बनेगा अभी 107, तो यहां पे राइट आंसर होगा कौन सा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, श्री हेलेक्स बिंदु ए से शुरू करके पश्चिम की ओर 18 किलोमीटर ड्राइव करता है भी, पश्चिम की ओर 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो भी पश्चिम की ओर हमने 18 किलोमीटर चला दिया भी। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा 6 किलोमीटर, ये लो भी 6 किलोमीटर। देन उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है भी, दाएं मुड़ेगा 21 किलोमीटर, तो ये लो भी 21 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है, अब 18 किलोमीटर चलेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और ये लो भी 18 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वे अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 39 किलोमीटर चलता है। अब आपको पता है भी 21 और 18 कितने होते हैं 39 होते हैं, तो ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में चला जाएगा भी, ये लोग 39 किलोमीटर। अब उसके बाद में इसने बिंदु P पर रुक जाता है और A से उसने शुरू किया था, वापस आपको A पे जाना है, वापस आपको A पे जाना है तो नीचे की ओर जाना पड़ेगा। नीचे की ओर का मतलब हो गया भी आपको दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। दूसरी बात कितना चलना पड़ेगा, तो यहां से अगर इसको मिलाऊं तो ये अगर 6 है तो ये भी 6, ये टोटल 18 है, तो इसका मतलब ये आपके पास में 12 है, तो आपको 12 किलोमीटर है वो दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट है आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब इसने बोला है भी E को G के ठीक ऊपर रखा गया है, भी E है ना उसको G के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है ऊपर रखा गया है। C को D के ठीक ऊपर रखा गया है, भी C है ना उसको D के ठीक ऊपर रखा गया है। F के ऊपर केवल B को रखा गया है, भी F है ना उसके ऊपर ओनली फॉर B है, बाकी सभी F के नीचे है भी। E के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए, तो E कहां पे आएगा, तो E आपका यहां पे आएगा, तभी E के ऊपर 2 बॉक्स होंगे, तो E के नीचे जस्ट G आ रहा है अभी। उसके बाद में टोटल इसके बाद में इसने बोला भी E के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, और C को नीचे से तीसरा स्थान प्राप्त नहीं है भी, C को नीचे से तीसरा स्थान प्राप्त नहीं है, तो सबसे नीचे D आ जाएगा, तभी C 2 नंबर पे आएगा भी। और एक बच गया आपका कौन सा ये A आपका यहां पे आ जाएगा अभी। तो C को नीचे से तीसरा स्थान प्राप्त नहीं है। C के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो C के ऊपर है वो आपके पास में देख लो भी कितने बॉक्स हैं, तो 5 बॉक्स है भी टोटल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको लॉजिक लागू करना है, तो पहले +1 कर दिया, फिर +2 कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई 2, 15 2 30। इसी प्रकार से 14 और 1 15, 15 और 2 17, और 17 इंटू 2 17 2 34, तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 2 24, पहला ही ऑप्शन सही है भी, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे आपको बताना है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपको दे रखा है AB, ये तो है आपके पास में AB और CD, ये 2 समांतर रेखाएं हैं भी, ठीक है। और आपको बताना है PQ है वो आपको बता रखी है एक त्रिक रेखा है। अब इसमें ये कौन बताना है आपको, PMB, यानी कोण जो PM और B, ये जो कोण है ये बताना है कितना होगा। अब देखो भी ये जो यानी कोई 2 समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काटती है, तो उसके एक ही ओर बने कोण है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। ये जो कोण है
वो किस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ये क्या है, एकांतर कोण है। भी ये आपका क्या है, एकांतर कोण है। ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, तो अपन ये बोल सकते हैं ये भी 50 डिग्री का है। अब एक सीधी सरल रेखा में, यानी ये पूरा एक सरल रेखा के अंदर बना जो कोण है वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। और 120 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर दूं तो इधर वाला बचेगा मेरे पास में, तो 120 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, तो बराबर में मेरे पास में क्या आ जाएगा, बराबर में मेरे पास में इसको लिख देता हूं मैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो ये मेरे पास में 120 नहीं सॉरी 180, 180 ये पूरा 180 का बनेगा ना, तो इसमें 50 जाएगा तो आपके पास में 120 ये 130 बचेगा, फिर 130 डिग्री। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कल्पना और सुधा को एक परीक्षा में क्रमशः 624 और 720 अंक प्राप्त हुए हैं। यदि कल्पना ने 26% अंक प्राप्त किए हैं तो सुधा द्वारा प्राप्त किए गए अंक आपको बताना है। यहाँ पे अपन बात करते हैं 624 का जो मान है आपके पास में वो कितना 26% है। अब एक अंक का मान कितना आ जाएगा, तो 26/624 आपको कितना अंक का ज्ञात करना है, 720 का ज्ञात करना है, तो 720। तो यहां से जो कट रहा है उसको काट दो भी, तो इसके अंदर 26 से डिवाइड करो इसको, 26 दुए 52 होते हैं भी, 26 दुए हैं वो आपका कितना होता है 52 होता है। तो इसके अंदर है वो आपका ये 26 एकम 26 और 26 दुए 52, देन उसके बाद में ये 24 बार कैंसिल हो जाएगा अभी, फिर 24 एकम 24 और 24 3 72, तो आपके पास में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30%, 30% है वो आपके पास में मान आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2024-25 में PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जमानत पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों के बावजूद बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास PMLA 2002 के तहत जमानत देने का एक वैध आधार हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है भी, ये बात है वो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है भी अरविंद केजरीवाल के केस में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी के वैधता में मानक विश्वास करने के कारण खंड के अतिरिक्त गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्य पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है भी, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है जिसमें पहले संख्या आनी चाहिए और बाद में एक प्रतीक है। तो अपने पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक प्रतीक का, संख्या के बाद में डबल प्रतीक तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, संख्या के बाद में डबल प्रतीक एक ग्रुप आपका ये बन गया, संख्या के बाद में डबल प्रतीक तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, और संख्या के बाद में डबल प्रतीक तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, संख्या के बाद में डबल प्रतीक एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो 1 2 3 4 5 टोटल आपके पास में कितना है भी 5 ग्रुप बने हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया है भी 100 मीटर और 500 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर पर घंटा और 110 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। तो पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। देखो भी दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल घटेगी। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भी, तो सापेक्ष चाल है वो माइनस होगी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 110 माइनस में 100 बराबर में आपके पास में 10 किलोमीटर पर घंटा, और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो तो ये आपके पास में 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा आपके पास में 50/18 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। दूसरी बात सापेक्ष दूरी, सापेक्ष जो लंबाई है वो क्या होगी, दोनों की जुड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 प्लस में 500 बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा 600 मीटर आ जाएगा। अभी अब समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है आपके पास में 600 मीटर है, और चाल कितनी है 50/18 है, तो वो 18 आपका ऊपर चला जाएगा। अभी तो यहां से आपके पास में 0 से 0 कैंसिल करो, 12 5 60, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 18। अब आपको मिनट बताना है भी, मिनट बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 60 से आप डिवाइड करोगे क्योंकि ये तो आपके पास सेकंड आया है। अब 12 एकम 12, 12 5 60, 5 से और 18/5,
तो 5 तिया 15, बच गया कितना भी 3 30 और 5 छिका 30, तो 3.6 मिनट आ जाएगा भाई, 3.6 मिनट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी यदि किसी संख्या का 56% किसी अन्य संख्या के 5/9वें भाग के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। मैं पहली संख्या मान लेता हूं x है, उसका 56%, 56/100 और बराबर है दूसरी संख्या y है और इसके 5/9 के बराबर है, 5/9 के बराबर है। y को दूसरी साइड में फेंक दो तो ये बनेगा आपके पास में x/y और बराबर में यहां पे जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 5/9 ऑलरेडी है यहाँ पे भाग में है आपका 100, तो ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 56 है वो आपका क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा भी। तो आपके पास में इसको 2 से काट दो तो 4 से काट दो, 25 चौके 100 और ये हो जाए आपके पास में 14 चौके 56, तो आपके पास में 25 5 125, 125 और 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126। तो यहाँ पे आपके पास में x और y का जो अनुपात आएगा 125:126। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी पहले तो देखो कौन सी शर्त लागू हो रही है। यदि पहला अवयव एक प्रतीक अवयव प्रतीक नहीं है, पहली शर्त कैंसिल है। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या बिल्कुल 5 विषम संख्या है और अंतिम अवयव एक सम संख्या बिल्कुल 8 एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम अवयव को @ के रूप में लिखना है, यानी पहले को भी @ और अंतिम को भी आपको @। उसके बाद में ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए आपके। अब देखो भी 3 को क्या लिखेगा, तो 3 को यहाँ पे C लिख रहा है भी और 6 को क्या लिखेगा तो P लिख रहा है। देन उसके बाद में प्लस को क्या लिखेगा तो प्लस का J लिखेगा भी, तो ये लो भी J, तो आपके पास में मान क्या आ जाएगा? CPJ, तो आपका ये बन जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले ये 6 है, फिर 13 है, फिर 25 है, फिर 42 है, फिर 64 है। आगे बताना आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन अगर अंतर निकाले तो यहाँ पे +7 कर रहा है भी, 6 और 7 13। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहा है तो यहाँ पे ये 13 2 26 यानी 12 प्लस कर रहा है भी। देन उसके बाद में यहाँ पे ये 17 प्लस करेगा और यहाँ पे ये आपका 22 प्लस करेगा भी। देन उसके बाद में यहाँ पे 27 प्लस करेगा। देखो भी अंतर का अंतर है ना वो सेम चल रहा है भी, 5 का अंतर है, यहाँ पे भी 5 का अंतर है, यहाँ पे भी 5 का अंतर है, यहाँ पे भी 5 का अंतर है और यहाँ पे भी आगे भी 5 का अंतर आएगा। तो 27 प्लस करो, ये आ जाएगा 11 और 7 2 8 और 1 9 91, 91 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है x² प्लस 1/x² बराबर 83 है। आपको x³ माइनस 1/x³ बताना है। तो देखो भी यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं भी x² प्लस में 1/x² है। अब इसमें मैं क्या कर देता हूं भी 2 इसमें जोड़ देता हूं, 2 इसमें घटा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी। 2 मैंने जोड़ा और 2 घटा दिया तो मान तो वही रहेगा। बराबर में आपके पास में क्या है? 83 है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें आपको माइनस बनाना है भी, इसको आपको क्या है माइनस बनाना है। तो माइनस बनाने के लिए a² प्लस में b² माइनस 2ab, यहां पे माइनस का 2 रहेगा ना आपका, तो ये क्या है माइनस का बन जाएगा। तो ये प्लस वाले को दूसरी साइड में फेंक दो, दूसरी साइड में फेंकोगे तो ये माइनस का हो जाएगा भी। तो ये बनेगा आपके पास में x² प्लस में 1/x² और ये आ जाएगा आपके पास में क्या, यहां पे माइनस का 2 बराबर में 83 में से 2 गया 81 बचेगा भी। अब ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा आपका बन गया ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर को हटाओगे आप, स्क्वायर को हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा भी। तो ये बनेगा x प्लस में x माइनस में 1/x, x माइनस में 1/x बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा भी। ये मान क्या आ जाएगा 9 आ गया। अब आपको तो क्यूब ज्ञात करना है ना, क्यूब ज्ञात करना है तो दोनों और क्यूब कर दो भी, घन करो, घन करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, ये बनेगा x³ माइनस में 1/x³ और ये माइनस का 3x 1/x और ये बनेगा x प्लस 1/x और बराबर में आपके पास में 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब x प्लस 1/x का मान कितना है, x प्लस नहीं x माइनस 1/x आएगा भी यहाँ पे, x माइनस 1/x का मान कितना है
तो ये रहा भी आपके पास 9 है। 9 तिया 27, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इसका मान 9 है आपके पास में, तो 9 तिया 27, ये 27 क्या है माइनस का, दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स की क्यूब माइनस में 1/x की क्यूब बराबर में 729 और प्लस में आपके पास में कितना आ जाएगा 27। तो 9 और 7 16, देन उसके बाद में 2 2 4 और 1 5 और ये बन जाएगा 756। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी शहरी स्थानीय सरकारी निकायों के वित्त की समीक्षा के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, ये हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी, जब आप MS वर्ड 365 में बुलेट या नंबर लिस्ट के साथ काम करते समय इंटर दबाते हैं तो निम्न में से क्या होता है। तो यह उसी बुलेट या नंबर के साथ नई लिस्ट आइटम बनाता है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी नदियां तटीय मैदान के निर्माण में किस प्रकार का योगदान दे सकती है। तो वो आपका समय के साथ तलछट जमा करके, समय के साथ है वो तलछट जमा करके है वो सहयोग दे सकती है, योगदान दे सकती है। आगे देखो भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है। तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं भी। एन आता है 14 पे, यू आता है 21 पे, जेड आता है 26 पे, सी आता है 3 पे, आई आता है 9 पे, पी आता है 16 पे, वी आता है आपका 22 पे, एक्स आता है आपका 24 पे, जी आता है 7 पे, एन आता है आपका 14 पे, एस आता है आपका 19 पे, वी आता है आपका 22 पे। अब देखो भी, अब यहां से अपन देखते हैं क्या कुछ प्रोसेस हो रही है इसके अंदर। तो सबसे पहले है वो अपन सबसे पहले इसने क्या किया, +7 कर दिया, 14 और 7 21। देन उसके बाद में यहां पे क्या कर रहा है, ये +3 कर रहा है अभी। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 और 7 16 और यहां पे आपके पास में 2 प्लस कर दिया अभी, 22 और 2 24। देन उसके बाद में ये बन जाएगा आपके पास में 7 और ये बन जाएगा आपके पास में कितना भी 9 और 3 22। तो पहले और तीसरे में सेम लॉजिक है भी, पहले और तीसरे में सेम लॉजिक, अलग कौन सा है, तो आपका ये 2 नंबर अलग है भी, इसमें +2 हो रहा है भी, तो इसका मतलब आपका 2 नंबर अलग है, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी TALK का कोड क्या होगा। यहां पे टाक का कोड क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, टोक का कोड क्या होगा। तो देखो भी दोनों के अंदर जो पूछा गया वो दोनों के अंदर कॉमन है, यहां पे भी टोक आ रहा है और यहां पे भी टोक आ रहा है, दोनों के अंदर देखो क्या कोड कॉमन आ रहा है। तो यहां पे MU, यहां पे भी MU, तो इसका जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा MU। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी 1992 से पहले भारत में स्थानीय सरकारों की स्थिति क्या थी भी, स्थानीय सरकारों की स्थिति क्या थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य कानून के तहत वैधानिक स्थिति, राज्य कानून के तहत वैधानिक स्थिति, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी MS पावर पॉइंट में एक नया ब्लैक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड संयोजन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो Ctrl+N का आप यूज करोगे तो नया ब्लैक प्रेजेंटेशन है वो ओपन होगा भी। Ctrl+B है वो बोल्ड के लिए होता है भी, ये आपका बोल्ड के लिए होता है। जैसे कोई बोल्ड यानी जैसे कोई शब्द लिखा मैंने B, अब इसको क्या थोड़ा सा गहरा करना है, इस प्रकार से ये थोड़ा सा गहरा हो जाएगा भी। Ctrl+B प्रेस करोगे ना तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से गहरा हो जाएगा, वो बोल्ड होता है भी। उसके बाद में यहाँ पे Ctrl+E है वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है भी। सेंटर यानी जो आपके द्वारा जो लिखा गया पेज है उसको बीच में, एकदम बीच में करने के लिए क्या होता है, Ctrl+E का यूज किया जाता है। Ctrl+O है वो ओपन करने के लिए होता है, कोई नई फाइल है उसको ओपन करने के लिए Ctrl+E का यूज किया जाता है, O का यूज किया जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है विधायिका के प्रति जवाबदेह के संबंध में भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल संसद के सदस्य नहीं होते, जबकि भारत
भारतीय प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को संसद का हिस्सा होना अनिवार्य होता है भी। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन, ये आपका कोई धनराशि दे रखी है, 4 कैंडिडेट के अंदर डिवाइड करना है आपको। तो यहां पे सी और बी क्या आपको अंतर दे रखा कितना, 196 है। तो सी ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सी और बी का हमारे अनुसार अंतर कितना है, तो 4 का अंतर है, 4 बराबर में 196 है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 196/4। आपको ज्ञात क्या करना है, एक की धनराशि, तो एक का मान कितना 14 है। तो ये जो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 निम्न 36, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 49 × 14। तो 14 126 6 12 आ गया। उसके बाद में 14 चौके 56 के अंदर है वो आप 12 जोड़ोगे तो ये आपके पास में 8 और ये आ जाए 6, 686 आ जाएगा। अभी कितना आएगा, 686 बनेगा आपके पास में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में गुजरात में लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें इस योजना का उद्देश्य SHG सदस्यों को कृषि, मौसम और व्यवसायिक चक्रों के दौरान कम से कम 1 लाख की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाया। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी दूसरा यहाँ पे सही आपका ये है भी, इसके अंतर्गत है भाई यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा NRLM के तहत कार्यान्वित की जाती है। तो ये भी बात सही है। तो पहला और तीसरा सही है इसमें, दूसरा गलत है भी। इसमें दूसरा है वो आपका क्या है, गलत है। पहला और तीसरा सही है, पहला ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो आपका इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वही यहाँ पे रिलेशन होगा, दोनों के अंदर सेम रिलेशन होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें चौथा ऑप्शन उठा लो आप। तो हैज की जगह मैं रख देता हूँ L, Q और N, और उसके बाद में ये आ जाएगा QVS, देन उसके बाद में ये हो जाएगा G, L और I, और ये आ जाएगा आपके पास में L, Q और N। अब देखो भी यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया भी, 12 और 5 17, 5 प्लस कर दिया भी, और 17 और 5 22, और 14 और 5 19, देन उसके बाद में ये हो जाएगा 7 और 5 12, और 12 और 5 17, और ये हो जाएगा 9 और 5 14, सभी में 5 प्लस हो रहा है भी। तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, कौन सा स्थल अपनी विस्तृत गोदी संरचना के लिए जाना जाता है, गोदी संरचना के लिए जाना जाता है। तो लोथल, लोथल जाना जाता है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। लो भोग लगाओ रावजी, तो रावी नदी के किनारे है भी, ठीक है। लोथल है वो रावी नदी के किनारे है, तो इस प्रकार से याद रखो, लो भोग लगाओ रावजी। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने, तो यहाँ पे एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 घंटे में उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी है, तो 60 प्लस में 80 प्लस में 100 बटे 3 घंटे। तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा, 140 और 240, 240 बटे 3, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी एक गांव की जनसंख्या वो 1,20,000 थी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है, तो ये 1,20,000 इंटू 10% की वृद्धि तो 110/100 इंटू 30% की वृद्धि तो 130/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, देन उसके बाद में 2 0 और ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी 13 कम 13, 13 कम 13 और 1 14 और 12 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 0 0 12 3 36 और 48, 48 और 3 51 और 12 कम 12 और 5 17, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 17 16 00। तो राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि आंकड़ों का माध्य छंतर है,
आंकड़ों का जो माध्य है वो आपके पास में कितना है अभी 76 है, और माध्यिक का है वो आपके पास में 100 है। तो आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है मूलानुपाती सूत्र का यूज करके। आपको पता है भी यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, वो होता है 2 माध्य प्लस में बहुलक, 2 माध्य प्लस में बहुलक है, बराबर में 3 माध्यिका होता है। भी बराबर में आपके पास में क्या होता है 3 माध्यिका होता है, तो ये लो भी बराबर में 3 माध्यिका। अब बहुलक आपके माध्य आपके पास में कितना 76 है, तो 76 दुए कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भी, 76 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में 152, 152 प्लस में बहुलक आपको ज्ञात करना है। माध्यिका 100 है तो 3 इंटू माध्यिका है तो 300 हो जाएगा अभी, तो ये बनेगा z बराबर में 300 माइनस में 152, तो आपके पास मान आ जाएगा कितना भी 148। तो z का मान कितना आ जाएगा 148। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वापस में चिन्ह को चेंज कर दो भी, तो ये बनेगा 37। 37 s का अर्थ क्या है, प्लस 28। q का अर्थ क्या है, तो q का अर्थ है डिवाइड बाई 7, और p का अर्थ क्या है, p का अर्थ है मल्टीप्लाई 5, r का अर्थ है माइनस में 4, और p का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई में 6, s का अर्थ क्या है प्लस में आपके पास में 21। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, देन उसके बाद में 37 प्लस में 4 5 20, माइनस में 4 6 24, और प्लस में आपके पास में कितना आएगा 21। तो ये मान है वो आपके पास में कितना बन जाएगा अभी 37, और ये बनेगा 4 4, 21 में से 4 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना भी, तो प्लस का आपके पास में 21 में से 4 जाएगा तो आपके पास में बच गया 17। ठीक है, तो 7 और 7 14, तो ये बनेगा आपके पास में 54। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपको बताना भी अल्फा और बीटा समीकरण इसके क्या है, मूल है, तो आपको अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 का मान ज्ञात करना है भी। तो देखो भी टुकड़े कर दो, x का स्क्वायर माइनस में आपके पास में 3x, प्लस में आपके पास में 2x, और बराबर माइनस का 6 बराबर में 0। तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, x कॉमन आ गया यहाँ पे, x माइनस में 3, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन आ गया भी, तो x प्लस माइनस माइनस 2 3 6 बराबर में 0। तो एक तो आपके पास में x का मान है वो माइनस का 2 आ गया, और एक आपके पास में x का जो मान आया है वो आपके पास में 3 आ गया भी, तो इसमें रख दो भी। तो माइनस का 2 का पावर 4 प्लस में आपके पास में 3 की जो पावर है वो 4 है, तो ये बनेगा आपके पास में 16 प्लस में आपके पास में कितना बनेगा अभी, ये बनेगा 27 3 81, तो ये बनेगा आपके पास में 7 और 9 97। कौन सा हो जाएगा अभी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी ए की वर्तमान आयु के 9 गुने और बी की वर्तमान आयु के 8 गुने का योग है वो कितना है भी, आपके पास में 29 वर्ष है। अब मैं ए की वर्तमान आयु ए मान लेता हूँ और बी की वर्तमान आयु बी मान लेता हूँ भी। अब 9 गुना है तो यहाँ पे देखो भी, ये लो भी ए का 9 गुना प्लस में बी का 8 गुना, और बराबर कितना है भी 29 है। देन उसके बाद में बी की वर्तमान आयु का 2 गुना, बी की वर्तमान आयु का 2 गुना यानी 2b, और ए की वर्तमान आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। तो ए का जो वर्तमान आयु है उसके 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है, तो दोनों का अंतर दे रखा है, ये लो, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसमें या तो ए बराबर कर लो या फिर आप बी बराबर कर लो। मैं यहां पे बी बराबर कर लेता हूं, बी बराबर करूंगा तो इस समीकरण को पूरी को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 8, ये मेरे पास में आ जाएगा 8b माइनस में 8a, और बराबर में माइनस ये आपके पास में कितना आ जाएगा 80, 20 चौके 80। अब देखो भी क्या करोगे, आप घटा दो, घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है, ये आपका प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो 8b प्लस का 8b माइनस का कैंसिल हो गया, आपके पास में 17a बच गया, बराबर में आपके पास में 51 माइनस का। तो ये आपके पास में a का जो मान आया वो माइनस का 3 आ गया, a का जो मान आया वो माइनस का 3 आ गया। ये समीकरण आप किसी में भी रख दो भी, तो ये बनेगा 2b और माइनस 2 3 6, ये भी माइनस का 6 है भी, और बराबर में आपके पास में क्या है 20 है। तो माइनस माइनस प्लस दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का है माइनस का बन जाएगा भी, तो ये बनेगा आपके पास में 2b बराबर में 20 में से 16 गया तो आपके पास में बचेगा कितना भी, तो ये नहीं 20 में से 6 जाएगा तो आपके पास में 14 बचेगा,
तो बी का जो मान आया आपके पास में वो कितना आ गया, 7 आ गया। बी का मान है वो आपके पास में 7 आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना भी ए की जो वैल्यू है वो आपके पास में -3 है और बी की जो वैल्यू है वो आपके पास में कितनी है, अभी 7 है। अब आपको तो 6 वर्ष बाद बताना है, तो 6 वर्ष इसकी इंक्रीज होगी, 6 वर्ष इसकी इंक्रीज होगी, तो इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो मेरे पास में कितना बनेगा, तो इसकी जो आयु 6 वर्ष के बाद में ए की आयु बी की आयु तो 13 हो जाएगी, और इसमें अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो इसकी 6 वर्ष के बाद में है वो 3 वर्ष होगी भी। तो दोनों का योग कितना होगा, तो 13 और 3 16। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन परीक्षाएं होनी है। क्यू और टी के बीच केवल 5 लोगों की परीक्षाएं हैं। तो क्यू को मैं यहाँ पे क्यू 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आपका टी आ जाएगा। तो क्यू और टी के बीच में 5 लोगों की परीक्षाएं होनी है, तो इसका मतलब क्यू की जो परीक्षा है वो मंडे को है और टी की जो परीक्षा है वो संडे को है भी, ठीक है। उसके बाद में अब इनकी परीक्षाएं आपस में चेंज हो सकती है भी, क्यू की जगह टी चला जाए, टी की जगह क्यू भी आ सकता है भी। आगे इसने बोला भी यू की परीक्षा गुरुवार को है, यू की जो परीक्षा है वो गुरुवार को है, तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो ये आ जाएगा आपके पास में यू, और यू की जो परीक्षा है वो कब है, थर्सडे को है भी। देन उसके बाद में एस की परीक्षा वी से ठीक पहले है भी, एस की जो परीक्षा है वो वी से ठीक पहले है। आर की परीक्षा क्यू से ठीक पहले भी, आर की जो परीक्षा है ना, आर की परीक्षा क्यू से ठीक पहले है, तो इसका मतलब क्यू आपका यहाँ पे आएगा, फिर क्यू है वो टी की जगह आएगा और टी है वो क्यू की जगह आएगा भी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा भी, ये लो टी आपका यहाँ पे आएगा। अब आर की परीक्षा क्यू से ठीक पहले है, तो इसका मतलब आर की जो परीक्षा है वो सैटरडे को है, शनिवार को है, ये लो भी। उसके बाद में आगे इसने बोला वी और पी के बीच में कितने लोग है भी, वी और पी के बीच में ये दोनों लगातार आएंगे भी, एस और वी। तो आपका एस यहाँ पे आ जाए और वी आपका यहाँ पे आ जाए, तो वी है वो वेडनेसडे को आ जाएगा और एस है वो आपका ट्यूसडे को आ जाएगा भी, ये आपका ट्यूसडे को आ जाएगा। अब बच गया एक फ्राइडे, फ्राइडे को पी बचेगा, तो पी आपका फ्राइडे को आ जाएगा भी, पी है वो आपका फ्राइडे को आ गया। अब पूछा इसने ये वी और पी के बीच में, वी और पी के बीच में वी आपका ये है, तो इनके बीच में एक ही कैंडिडेट है भी, एक ही कैंडिडेट है, तो राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी एक डीलर ने 54,000 रुपए में एक ओवन खरीदा, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और फिर 75% का लाभ अर्जित करता है। तो ओवन का अंकित मूल्य कितना है ये आपको बताना है, यानी ये 54,000 रुपए उसका क्या था भी क्रय मूल्य था, और वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अपने को अंकित मूल्य नहीं पता है, और फिर 75% का लाभ अर्जित करता है। अगर मैं ये मान लूं भी 100 रुपए उसका क्रय मूल्य था, ठीक है, और 100 रुपए उसका क्रय मूल्य था, 75% का लाभ अर्जित करेगा तो 175 में बेचेगा भी, ये लो भी 175 में। अब मेरे पास में अंकित मूल्य नहीं पता है, तो अंकित मूल्य मैंने मान लिया x है और इसके ऊपर 10% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 90% में बेचेगा। तो x का 90% वो 175 है भी। तो यहां से आपके पास में x का 90% बराबर में क्या है अभी आपके पास में, बराबर में आपके पास में ये 175 है। तो यहां पे x का मान कितना आ गया, तो x का मान 175 बटे 90 इंटू 100, ये तो आपके पास में क्या आ गया, x का मान आ गया। लेकिन आपको पता है भी 100 की जो वैल्यू है आपकी, 100 की जो, ये तो 1 की मान आया है, ये तो आपका 1 का मान आया है, आपको इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन 1 का जो मान है ना वो आपका कितना है, यहाँ पे 100 का मान 54,000 है, तो 1 का मान है वो आपके कितना हो जाएगा, तो 100 का भाग लगा दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप कितना से 54,000 अपॉन में आपके पास में क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो भी, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, 9 एकम 9, 9 छिकी 54, 6 60 आ गया ये, तो ये कितना बनेगा 600 इंटू 175। तो यहाँ पे आपके पास में डबल जीरो आएगा लास्ट में डबल जीरो किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो ओनली फॉर एक में ही आ रहा है, 1,05,000 आ जाएगा भी। इसका जो अंकित मूल्य वो कितना आएगा 1,05,000। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, तो अपने पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक प्रतीक संख्या प्रतीक संख्या प्रतीक का, प्रतीक संख्या प्रतीक, तो प्रतीक के बाद में संख्या फिर प्रतीक, दोनों ओर
प्रतीक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में प्रतीक संख्या प्रतीक एक ग्रुप ये बन गया, तो आपका एक ही ग्रुप है भी ऐसा, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। सर्वोत्तम रूप से व्यक्त कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलक संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता को यहां पे व्यक्त करता है। तो राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, तो वो है 1978 में। भारतीय यानी किस वर्ष संपत्ति का जो अधिकार था वो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन था ना, उसमें है वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था भी। राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था भी। आगे देखो नेक्स्ट है, इसमें आपको क्या करना है भी प्रत्येक सम अंक और प्रत्येक विषम अंक में आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 2 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा अभी आपका, ये 4 बन जाएगा, 3 और 1 4, और 1 और 1 2, 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 6 और 1 7। अब नई संख्या में बाईं ओर से पहले 2 अंक और अंतिम 2 अंक का योग, पहले 2 अंक और अंतिम 2 अंक का योग, ये 10 बन गया, ये आपका 14 बन गया। दोनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 24। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी किन उद्योगों में सामान्यतः टेट्राक्लोरोमेथेन को विरगिजन कर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विनिर्माण और यांत्रिक उद्योग में। विनिर्माण और यांत्रिक उद्योग में, यानी यहां पे पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेट्राक्लोरोमेथेन को विगरीजन कर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है, वो विनिर्माण और यांत्रिक उद्योग में किया जाता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे आपके पास में स्टेटमेंट दे रखा है भी सभी इंडक्शन स्टोव है, सारे के सारे जो इंडक्शन है, ई से इंडक्शन बना दो भी, और वो किस में आ जाएंगे भी, स्टोव के अंदर आ जाएंगे, तो एस से स्टोव बना दो। और सभी स्टोव है वो ओवन है, तो सारे के सारे जो स्टोव है वो किस में आ जाएंगे, ओवन में आ जाएंगे। तो ये लो भी ओ से आपका ओवन आ जाएगा। और कुछ ओवन तंदूर है, तो कुछ जो आपके ओ से ओवन है वो टी से आपका क्या बन जाएगा, तंदूर बन जाएगा भी। ये लो भी। अब निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ तंदूर इंडक्शन है, तंदूर वाला जो डायग्राम है वो ई से इंडक्शन वाले को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसको कैंसिल करो। और कुछ ओवन इंडक्शन है, कुछ जो आपके ओवन है वो इंडक्शन में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ये देखो इतना सा जो आपका ओवन है वो इंडक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात सही है। सेकंड सही है, इसमें पहला गलत है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, नहीं कुछ ओवन इंडक्स है, कुछ जो आपके ओवन है वो इंडक्स में आ रहे हैं, कुछ ओवन इंडक्स हैं, तो ये बात तो सही है भी, कुछ ओवन है वो आपके इंडक्स में आ रहे हैं। यहां पे सभी इंडक्स स्टोव है, सारे के सारे जो इंडक्स है वो क्या है, एस से स्टोव है, स्टोव के अंदर आ गया भी सभी इंडक्स। और कुछ स्टोव है वो आपके ओवन है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया भी, आपका डायग्राम बोलता है भी कुछ स्टोव, कुछ जो आपके स्टोव है वो क्या है, ओवन है, ओ से ओवन है। और कुछ ओवन है वो आपके तंदूर है, कुछ जो आपके ओवन है वो क्या है, टी से तंदूर है। ये लो भी, ऐसे डायग्राम बनेगा। अब देखो भी यहां पे इसने बोला भी कुछ तंदूर इंडक्शन है, तंदूर वाला जो डायग्राम है वो इंडक्शन वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसको कैंसिल कर दिया। और कुछ ओवन इंडक्शन है, कुछ जो आपके ओवन है वो इंडक्शन को कट कर रहे हैं क्या, तो ओवन वाला जो डायग्राम है वो इंडक्शन वाले डायग्राम को कट नहीं कर रहा, तो इसको भी कैंसिल करो। तो यहां पे आपका फिर पहला ऑप्शन हो जाएगा भी, पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 1991 के बाद की आर्थिक नीति परिदृश्य में श्रम सुधार एक प्रमुख एजेंडा रहा है। 2019-20 में लागू किए गए श्रम सुधारों के तहत भारत सरकार द्वारा कितनी श्रम संहिताओं को समेकित किया गया है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बहुलक ज्ञात करना है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही आपका बहुलक हो जाएगा भी इसके अंदर। तो देखो भी यहाँ पे 24 कितनी बार आया है, 1
2 3, उसके बाद में 4, तो 24 की फ्रीक्वेंसी 4 है, अभी 33 की फ्रीक्वेंसी 1, उसके बाद में 33 है वो आपका एक ही बार आया। अभी 28 देखो कितनी बार आया, तो 1, 28 भी आपका एक बार आया। 32 देखो 1, देन उसके बाद में 32 भी आपका एक बार आया, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 24 की है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब ए बी सी तीनों का जो औसत वजन है वो कितना है, 45 है, यानी ए प्लस में बी प्लस में सी तीनों का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो 45 प्लस मल्टीप्लाई 3, तो ये 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 12 और 1 13, 135 आ जाएगा। फिर ए और बी का औसत वजन आपको दे रखा है कितना, 37, तो इसका कुल वजन कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, देन उसके बाद में बी और सी, बी प्लस में सी का जो औसत वजन है वो 47 इंटू 2, तो 7 2 14, 1 और 4 2 8 और 1 9, 94 हो जाएगा। अब देखो भी आपको तो बी का वजन बताना है ना, तो आप क्या करोगे, आप यहां से अगर मैं बात करूं दोनों में से, यानी इन तीनों में से इन दोनों का वजन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में सी का बचेगा, और सी का वजन इन दोनों में से माइनस कर दूंगा तो बी का बचेगा भी, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो ये मेरे पास में 1 बच गया, और यहां से आपके पास में बच गया 61, यानी ये जो वजन है वो ओनली फॉर सी का वजन है, और ये जो सी का वजन है वो इसमें से क्या कर दो, आप माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपके पास में 3 और 3 33, तो ये जो वजन आया मेरे पास में वो किसका वजन आया, तो वो बी का वजन आया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दी। विधवा पुनर्विवाह की जो अनुमति है वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है रण उत्सव दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक का स्थल धोर्डो किस भारतीय राज्य में और किस भौगोलिक स्थल के निकट स्थित है, तो वो आपका गुजरात रण क्षेत्र, गुजरात कच्छ का रण, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी यदि घनाभ की लंबाई 33, चौड़ाई 4 और आयतन है वो 7524 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर में 7524, तो यहाँ पे ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 7524 अपोन में आपके पास में कितना आ जाएगा अभी 33 इंटू 4, तो यहां से है वो इसको काटा पीटी करो आप, देन उसके बाद में आपके पास में मान कितना आएगा, ये 57 आ जाएगा। तो इसका जो ऊंचाई आएगा वो 57, पहला ही ऑप्शन आपका सही है भी। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संविदा कृषि की विशेषता है, तो वो आपका कंपनियों द्वारा निश्चित बाय बैंक दर, कंपनियों द्वारा निश्चित बाय बैंक दर है वो एक संविदा कृषि की विशेषता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे आपको बताना है भी जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया था, तो वो आपका न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को किया गया था भी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी 8 अप्रैल 2025 को हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उधमपुर, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट फीचर प्रत्येक स्लाइड के लिए समय रिकॉर्ड करने और स्लाइड शो के दौरान किसी भी नरेशन या लेजर पॉइंटर संचलन को संचालित रूप से रिप्ले करने की सुविधा देता है, तो वो आपका रिकॉर्ड स्लाइड शो देता है, रिकॉर्ड स्लाइड शो देता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी आपको बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा क्रम, तो सबसे पहले 9 आएगा, फिर आएगा आपके पास में 8, फिर आएगा आपके पास में 7, फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इस प्रकार इसकी तुलना इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक
का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको बताना है। तो ये था 63 पहली संख्या, फिर 45 था, फिर 87 था, देन उसके बाद में आपका 91 था भी। तो एक तो आपका एक है जो अपरिवर्तित रहा है, उसके बाद में सारे के सारे चेंज हो गए भी। तो आपका एक ही अंक है जो अपरिवर्तित रहा है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया भी एक खोखला गोलाकार कोष 28 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घन वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 2 और 5 सेंटीमीटर है। तो खोल कोष अनुमानित वजन आपको कितना ये बताना है, किलोग्राम में बताना है भी। तो यहां पे आपके पास में पहली बात तो ये है भी घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान कितना है इसका? तो द्रव्यमान है वो आपके पास में 28 kg, यानी खोल का जो कोष है वो आपको दिया गया भी 28 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब के, ये आपका जी दे रखा है यानी ग्राम दे रखा है। इसको आप क्या करोगे? पहली बात तो इसको आप किलोग्राम में चेंज कर लो। देन उसके बाद में आपको पता है भी आयतन क्या होता है। इसका जो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4/3 पाई और r1 की क्यूब माइनस में r1 की क्यूब और माइनस में आपके पास में r2 की क्यूब हो जाएगा भी। ठीक है, अब यहां से आयतन निकाल लो। इसका आयतन निकालोगे तो ये मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा अभी? तो ये मान आ जाएगा 4/3। पाई का मान है वो आपको कितना लेना है? 22/7 लेना है, इंटू r1 कितना आपके पास में? तो 5 ले लो, 25, 125 और 125 माइनस में 2 का क्यूब यानी 8। तो 125 में से 8 जाएगा तो 117 बचेगा भी आपके पास में। तो ये आ जाएगा आपके पास में 4/3 इंटू 22/7 इंटू 117। तो यहां से जो कट रहा है उसको काट दो भी, जो कट रहा है उसको काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो रहने दो। फिर आपको वजन ज्ञात करना, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। घनत्व इंटू आयतन, घनत्व कितना है? तो ये आपके पास में आ जाएगा 28। घनत्व कितना है अभी? 28 है, और 28 आपको इसको क्या बनाना है? किलोग्राम में बनाना है ना। तो ये आपके पास में एक बार इसको 28 ही रहने दो भी, किलोग्राम बाद में बनाएंगे। ये लो 28, ठीक है, इंटू आपके पास में, इंटू घनत्व कितना है आपके पास में? तो घनत्व है 4 इंटू 22 इंटू 117 और अपोन में क्या है? 3 इंटू 7। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 3 से ये आपका 3 तिया 9 बच गया, 2 3 निम 27, 39 बार कैंसिल हो जाएगा अभी। तो आपके पास में अब जो मान आएगा 4 चौके 16 इंटू 22 और इंटू आपके पास में कितना आएगा? 39। अब ये जो मान आया है वो आपका ग्राम में आया है, क्योंकि यहाँ पे 28 ग्राम था। अब इसको किलोग्राम बनाना है तो 1000 से भाग लगा दो भी, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा भाई? किलोग्राम आ जाएगा भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग है वो आपके पास में 13.728 आ जाएगा भाई, 13.728। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी? अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे आपको दे रखा है P प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है पिता। तो P पिताजी है किसके भी? Q के। और मल्टीप्लाई का अर्थ है पुत्र, तो Q पुत्र है। R का माइनस का अर्थ क्या है? तो पुत्री, R पुत्री है, R पुत्री है S की। और भाग का अर्थ क्या है? पत्नी, तो S पत्नी है T की। आपको बताना है T के P क्या लगता है, T के P क्या लगता है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर देखो भी P पिता है Q का, P है ना वो Q का पिता है, और Q पुत्र है R का। तो इसका मतलब R है वो Q की माँ है भी, ठीक है, और R पुत्री है S की, और S पत्नी है T की। तो इसका मतलब R का पिता कौन है? T है, और यहां पे R की माँ कौन है? R की माँ है वो आपका S है भी, R की जो माँ है वो S है। अब देखो भी ये एक प्रकार से ये हो जाएगा भी T
टी की पुत्री का पति, टी की पुत्री यानी ये हो जाएगा पुत्री का पति, पुत्री का पति हो जाएगा अभी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री का पति, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये निरपेक्ष होते हैं भी, ये क्या है, निरपेक्ष है, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी एमएस पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या होता है। एमएस जो पावर पॉइंट है इसका स्लाइड शो बनाना और प्रस्तुत करना ही एमएस पावर पॉइंट का मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 5वां होगा। तो आपको प्रतीक नहीं काउंट करना, 1 2 3 4 और 5, 5वां कौन सा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किसे सेब की HRMN 99 किस्म विकसित करने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिमन शर्मा को, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई थी। तो वो भुवनेश्वर में की गई थी भी, भुवनेश्वर, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, अब प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, ये +8 कर रहा है अभी। 1112 में 8 जोड़ा 1120, और फिर +10 जोड़ दिया तो 30, और फिर +12 जोड़ दिया 42, और फिर +14 जोड़ दिया तो ये 56, और फिर प्लस है वो आपके पास 16 जोड़ेगा तो 6 6 12, तो इकाई अंक आपका 2 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका 1172 आएगा, फिर 1172 आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी ब्राजील में 2024 G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था भी, विषय क्या था। तो एक न्याय संगत विश्व एवं एक साधारणीय ग्रह का निर्माण, एक न्याय संगत विश्व एवं साधारणीय ग्रह का निर्माण, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं समान हो, में शीर्ष कोण की माप है वो 124 डिग्री है। तो प्रत्येक आधार कोण की माप कितनी होगी ये आपको बताना है। ये एक आपका त्रिभुज है, इसमें 2 भुजाएं समान है, और ये जो शीर्ष कोण है उसका माप कितना है, 124 डिग्री है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें से 124 बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास में दोनों कोण का मान आ जाएगा किसका, ये बी है, ये सी है, बी और सी का, यानी कोण बी प्लस में कोण सी बराबर में 56, और दोनों बराबर हैं तो कोण बी बराबर में 28 और कोण सी बराबर में भी क्या है आपके पास में 28, तो दोनों का मान क्या है 28 आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक इमारत है उसकी 6 मंजिल है, और सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, इसी तरह से सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है भी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो भी F एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 6 पे नहीं रहता, तो जो F है वो या तो 4 पे रहेगा या फिर 2 पे रहेगा भी। आगे इसने बोला भी C और F जिन तलों पर रहते हैं उनका योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अगर मैं C को F को अगर मैं 4 पे रख दूं तो यहां पे आपका C है वो 9 5 पे आ जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएंगे भी। तो उसके बाद में आगे देखो, आगे है F और E जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 5 है भी। F और E, F आपका क्या है, F है वो आपका 2 पे है, F 4 पे है, और E जिन तलों पे रहते हैं उसका योग है वो 5 है। तो इसका मतलब E को मैं कहां पे रख दूं, 1 पे रख दूं। A और B A B के ठीक नीचे रहता है, तो ठीक नीचे रहता है, तो A है वो B के ठीक नीचे, तो B को यहां पे रख दूं तो A आपका यहां पे आ जाएगा। अब बच गया आपका G, ये आपका D बच गया, D आपका यहां पे आ जाएगा अभी। अब B के नीचे कितने बॉक्स हैं, B के नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो आपके 2 व्यक्ति हैं भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशंस के अंदर है
वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। और जितने भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, एएलपी की हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हो, सभी की सभी जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। और इसके साथ में ही आपको ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स भी मिल जाएगा भी, साइंस का एनसीईआरटी कोर्स भी मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है। आपको पता है भी रेलवे के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके सारे के सारे है वो एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं। 9वीं और 10th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उससे लाइन टू लाइन है वो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी बढ़िया तरीके से साइंस की एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से तैयार करें। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये जो साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो बनाया गया है। इसके ऊपर 3-4 क्लासें वो डेमो के रूप में रखी गई है। अगर आप वो क्लासें देखोगे तो बढ़िया तरीके से इस कोर्स के बारे में जान पाओगे भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक टेबल लैंप को 863 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल लैंप को 433 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखो भी 863 रुपए उसका क्या है, क्रय मूल्य है। उसका क्या है, क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य है भी, ये इसका सेलिंग प्राइस है। और 433 है, ये भी इसका सेलिंग प्राइस है। अगर 863 रुपए में जब वो बेचता है तो उसको जो लाभ प्राप्त होता है वो 433 की बेचने पर जो हानि प्राप्त होती है उसके बराबर है। यानी मैंने मान लिया भी हानि प्रतिशत लॉस 1 का है तो लाभ भी क्या है 1 का होगा भी, प्रॉफिट भी 1 का होगा। अब दोनों का अंतर देख लो भी, यहाँ पे दोनों का अंतर कितने का है, तो दोनों का अंतर यहाँ पे 2 का है भी। लेकिन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, तो विक्रय मूल्य के अंतर्गत है वो अंतर आएगा आपका कितने का भी, तो ये 430 रुपए का अंतर आ गया भी, 430 रुपए का अंतर आ गया। अब देखो भी 2 का जो मान है, 2 का मान है वो 430 रुपए है, तो 1 का जो मान आएगा वो 2 और 2 1 2, 2 5 10, 215 आ जाएगा भी। यानी 1 का मान 215, तो इसका मतलब 1 क्या है, प्रॉफिट को दर्शा रहा है। तो 215 का लाभ हो गया, 215 का क्या हो गया भाई अपने पास में लाभ, लाभ है वो 215 का हुआ। तो मेरे को इसका कॉस्ट प्राइस बता दो, यानी विक्रय मूल्य 863 रुपए में बेचा, 215 रुपए का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया इसका, तो 863 में से आप माइनस करोगे 215, तो आपके पास में मान कितना आएगा भी ये, तो ये आपके पास में इसका जो एक प्रकार से बोले क्रय मूल्य है वो 648 रुपये आ जाएगा, क्रय मूल्य 648 रुपये आ जाएगा। अब वो बोलता है 25% लाभ अर्जित करना है, तो क्रय मूल्य 448 रुपये है, 25% का लाभ अर्जित करेगा तो 125 में बेचेगा और अपॉन में 100, तो यहां से आपका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 810 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया हंसा एनजी टेनर विमान में किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया गया है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोटेक्स 912 ISC3 स्पोर्ट्स इंजन का यहां पे यूज किया गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना है जिस प्रकार से FBHP को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है JFLT लिख रहा है अभी। अभी इसमें देखो भी यहाँ पे +6 कर दिया अभी, +4 कर दिया, 6 और 4 10, देन उसके बाद में 2 और 4 6, और फिर 8 और 4 12, फिर 16 और 4 20, सभी में 4 4 प्लस कर रहा है अभी, तो 8 और 4 12 L आ जाएगा, 4 और 4 8 H आ जाएगा अभी, और 10 और 4 14 N आ जाएगा, और 18 और 4 22 V आ जाएगा अभी। तो आपके पास में राइट आंसर लास्ट में V आ रहा है इसमें, ओनली फॉर 3 नंबर ऑप्शन में। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण है वो टैंक को भरने में 9 सही 1/3 घंटे लगते हैं। यदि इस टैंक के दौरान
इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी न तो टैंक में आता है और न ही बाहर जाता है तो रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक टैंक है वो 4 घंटे में भर सकता है। इलेक्ट्रिक टैंक प्लस में रिसाव, इलेक्ट्रिक टैंक प्लस में रिसाव दोनों मिलकर के 9 से ही 1/3, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27 और एक 28/3 लिख सकता हूँ अभी। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 28/3। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा मेरे पास में 28, 7 चौके 28, 28 से कम 28 और ये बन जाएगा आपके पास में 3। तो इलेक्ट्रिक पंप 1 घंटे के अंदर 7 लीटर पानी डालता है और दोनों मिलकर के, यानी इलेक्ट्रिक पंप तो पानी डाल रहा है और जो रिसाव है वो पानी निकाल रहा है भी, और दोनों मिलकर के है वो ये 3 लीटर पानी डाल रहे हैं। तो इसका मतलब जो रिसाव की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, तो 7 माइनस में 3 बराबर रिसाव की जो क्षमता है वो आपके पास में 4 आ गई। अब देखो भी टैंक को पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 28 लीटर पानी आता है इसमें, 1 घंटे में 4 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो आपके 7 घंटे समय लगेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया था, तो ये 2020 में शुरू किया था। भी 2020 में राइट आंसर होगा 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किन शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो वो आपका चालुक्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। भी चालुक्य शासकों के द्वारा करवाया गया था, राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी जो TLOS इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है NFIM। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस 6 कर दिया, 20 में से 6 गया 14 और 12 में से 6 गया 6 और 15 में से 6 गया 9 और 16 में से 6 गया तो आपके पास में 13, 19 में से 6 गया 13, तो यहाँ पे -6 कर दो सभी में, 24 में से 6 जाएगा तो आपके पास में 18 बचेगा। भी देन उसके बाद में P 16 पे आता 6 जाएगा तो 10 बचेगा, 19 में से 6 जाएगा 13 बचेगा, M आ जाएगा, और 23 में से 6 माइनस करोगे तो आपके पास में 17 बचेगा, 17 पे आपका आ जाएगा Q। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट में Q स्टार्टिंग में R, तो ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे पर्सनवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। Q आता है आपका 17 पे, 17 में से 4 गया 13, 4 गया 9, 4 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 1 पे आ जाएगा A, तो -4 कर रहा है। दूसरी कंडीशन R 18 पे आता है, 18 में से 2 गया 16, 16 में से 2 गया 14, 2 गया 12, 2 गया 10, 10 में से J आ जाएगा यानी -2 कर रहा है। H आता है 8 पे, -1 किया 7, -1 किया 6, -1 किया 5, 5 में से 1 किया तो 4, 4 पे D आ जाएगा भी, तो -1 कर रहा है भी। तो ये प्रोसेस चल रही है भी प्रत्येक के अंदर। तो यहाँ पे AJD 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत में निजीकरण के लिए विनिवेश को एक साधन के रूप में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विनिवेश को सर्वाधिक सटीक रूप से परिभाषित करता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, UNEP उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार यदि वर्तमान नीतियां जारी रही तो सदी के अंत तक अनुमानित वैश्विक तापमान वृद्धि दर कितनी होगी, तो ये 3.1% हो जाएगा। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है, तो कोरोमंडल तट है वो भारत के दक्षिण पूर्वी तट में है भी, दक्षिणी पूर्वी तट के अंदर है, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी किस वार्षिक दर से 1250 रुपए की धनराशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 500 रुपए होंगे। अब साधारण ब्याज आपको 500 रुपए दे रखा है, इंटू 100 दर आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे आपका जो मूलधन है वो कितना है, 1250 है, और समय वो आपके पास में क्या 10 वर्ष है। तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, 25 चौके 100, 25 5 125, 5 से ये 10 बार कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, बराबर 4% है वो आपका इसमें रेट आ जाएगी, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है
भी पहले तो इसको सही बटा में कन्वर्ट करो। 9 दूए 18, 18 और 2 20/9 मल्टीप्लाई 2 तिया 6, 6 और 2 8, 8/3 मल्टीप्लाई 567 प्लस में आपके पास में 8 चौका 32, 32 और 3 35/4। अब देखो भी इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आप इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो कट रहा है उसको काट दो और जो नहीं कट रहा है उसको आप कैंसिल कर दो। तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा, आपके पास में कितना भी 9 एकम 9, देन उसके बाद में 9 छिक्के 54, ठीक है, और बच गया कितना 2 27, 9 तिया 27, फिर 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 3 2 6 और 3 एकम 3, तो 20 8 160। तो ये बनेगा 160 को 160 इंटू 21 प्लस में 35/4। तो यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3360 प्लस में 35/4। तो ये आपके पास में एलसीएम ले लो इसका 4 एलसीएम लेने पर आपके पास में ये आपके पास में हो जाएगा 13440 प्लस में 35, तो ये हो जाएगा 13475/4 बराबर में 3368.75 आएगा। तो 3368.75 यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो भी इसके अंदर यहां पे आपके पास में मान दे रखा है भी के का मान पूछ रखा है, तो दोनों के अंदर के कॉमन आ रहा है भी, इसमें भी के है और इसमें भी के है, तो दोनों के अंदर देखो भी क्या कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर 1 आ रहा है, इसमें भी आपका 1 आ रहा है, तो इसका मतलब एक के का जो कोड होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है ये आपका पेस्ट करने के लिए होता है, Ctrl+C है वो आपका कॉपी के लिए होता है, Ctrl+F आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है भी, और Ctrl+S है वो आपका सेव के लिए होता है भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये क्या पूछा था, पेस्ट करने के लिए पूछा था ना, पेस्ट करने के लिए, तो Ctrl+V है वो पेस्ट करने के लिए होता है, तो राइट आंसर होगा आपका पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के दौरान, गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और बाटा शब्दों का इस्तेमाल के लिए किया जाता था, किसके लिए किया जाता था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नियमित और अनियमित सेना के लिए। चाटा तो था वो नियमित था भी, ठीक है, तो भाटा था वो अनियमित था भी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और पूरे विषय के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और पूरे विषय के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।